हेलो नमस्कार, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। सेशन 2024-25 के लिए नीट के स्टूडेंट्स की आज पीटीएम है। पीटीएम थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बैठे हैं। सबसे पहले मैम आपसे जानेंगे, सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसी है इनकी, कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है बच्चों का। मैम कि आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही है पीटीएम को लेके, कुछ पॉइंट कि बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या बच्चा कर रहा है क्लास में, अच्छा इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में वीक चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। मैम कहाँ से आई हैं? मैम कोटा से ही है। कोटा से ही है। कोटा से ही है मैम। तो ये बताइए कि पीटीएम अटेंड करने आई हैं, कुछ पॉइंटर्स भी डिस्कस किए हैं। पॉइंट है मैम, जैसे इसके अभी जो टेस्ट हुआ था पिछले उसमें, तो इसके फिजिक्स में इनमें बहुत कम मार्क्स हैं, तो क्या रीज़न रहा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है क्लास में, टीचर से बस ये पूछना है। मेरे साथ एवी सर है जो कि है हेड नीट डिवीज़न और साथ में ही है जॉइंट डायरेक्टर भी। सर, किस तरह की तैयारी चलती है पीटीएम से पहले, और स्कूल के साथ साथ ये नीट जो बच्चे डॉक्टर बनने वाले उनके लिए पीटीएम की क्या ज़रूरत है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पढ़ने के साथ साथ अगर हम बच्चे की ओवरऑल एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखें तो पेरेंट्स के साथ संस्थान का कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पेरेंट्स जो है संस्थान के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनके कभी कभी जो फीडबैक्स होते हैं उससे स्टूडेंट के रिजल्ट में बड़ा हेल्प मिलती है। तो हम क्या करते हैं, साल में 2 बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, और ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं बच्चे के रिजल्ट्स में। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस दिन क्या होता है, पेरेंट्स का, बच्चों का, टीचर्स का एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो इस 1-to-1 इंटरेक्शन से बच्चे की ग्रोथ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे, जो कि आई थिंक इतने बड़े बच्चों के साथ में बहुत रेयर हम लोगों को देखने को मिलता है। पेरेंट्स के जुड़ने की सबसे बढ़िया कड़ी ओरिएंटेशन सेशन के बाद अगर कोई है तो वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। सर, आपने बहुत यूनिक बात बोली यहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि हम भी समझ रहे हैं उनसे कि कैसा बच्चा और हमें क्या टेक्निक। एग्जैक्टली। देखिए, पढ़ाना अलग बात है, लेकिन बच्चे का जो बिहेवियर है वो उसके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समय उसने उनके साथ बिताया है। तो अगर हमें बच्चे के बिहेवियरल एनालिसिस का पता लग जाए पेरेंट्स से, रिजल्ट्स ठीक है, मार्क्स अपनी जगह है, मार्किंग स्कीम अपनी जगह है, लेकिन बिहेवियर एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव है। अगर हमें बिहेवियर का पता लगता है तो मुझे लगता है फिर हमें बच्चे को ग्रो कराने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमें बहुत हेल्प मिलती है। और मैं तो उन पेरेंट्स को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना भी चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है। 2-वे कम्युनिकेशन है, यही नहीं कि आपको बताया जाएगा बच्चे के बारे में, आपसे भी जाना जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइए सर, जब पीटीएम के बारे में पता चला, मैसेज आया होगा मोशन से, तो क्या दिमाग में था, क्या जो सवाल थे वो पूछ पाए, इंटरेक्ट करें? जी, मैंने, जैसे बच्चे ने मेरे को बताया कि पेरेंट मीटिंग हुआ, मोशन के माध्यम से भी सूचना मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर मैंने बेटे से भी अपने एक पूरा तैयारी किया भाई क्या क्या है। आपको विगत 21 दिनों में जब एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट 21 दिनों में मोशन करवाता है, तो हमने सारी चीज़ें बच्चे से पूछी, कुछ इसके क्वेश्चंस थे, कुछ मेरे क्वेश्चंस थे। आज पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, मोशन के जितने गुरु हैं उन सब ने मुझे व इनके विद्यार्थी को, दोनों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की, और मुझे लगता है कि मोशन शिक्षा और संस्कार दोनों ही देता है। मेरे साथ अभी एम सर है जो कि एकेडमिक हेड है नीट डिवीज़न के, तो उनसे जानते हैं कि जब तैयारी चलती है तो एकेडमिक लेवल पे बैकएंड पे क्या क्या काम होता है। सर, उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताइए कि पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और फैकल्टी भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या तैयारी है? आप देख रहे होंगे कि पेरेंट्स भी बहुत सारे हैं सुबह से। एक्चुअली इसके पीछे सबसे बड़ा रोल होता है पीटीएम की टाइमिंग। जी। हमने करीब 1 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम आज के दिन पीटीएम करेंगे जी। और इसकी इन्फॉर्मेशन हमने सारे पेरेंट्स को दी। अब रही बात और बाकी तैयारियों की, तो हमारी पूरी एकेडमिक टीम लगी हुई है जी। इसमें। हर बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस शीट भी दी जाती है। उसके बाद उनके जो मेंटर्स होते हैं बच्चों के, बच्चे उनसे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं, और उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और वो उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सजेशन देते हैं कि उनको किस सब्जेक्ट में क्या काम करना चाहिए। और नॉर्मली ये सजेशंस वैसे हम क्लास में भी देते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स से भी दिए जाते हैं। तो हमारे लिए बेनिफिट ये होता है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं और हम भी इधर से मॉनिटर करते हैं, तो बच्चे की परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा सुधार हो सकता है। भी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई हरियाणा से आया है,
और उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो मिस नहीं करना चाह रहे थे कि हमें पता है बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन हम चाह रहे थे जहाँ पे लैग कर रहा है, जहाँ पे और इम्प्रूव कर सकता है, तो वो फिज़िकली यहाँ पे आना चाह रहे थे और इतने समय से मोशन कराता है। तो क्या कॉमन क्वेरीज रहती है और एकेडमिक की एंड पे भी ये चीज़, इस चीज़ों के बारे में कैसे बात की जाती है कि कैसे उनकी इश्यूज़ को, उनकी क्वेरीज़ को हम रिजॉल्व करें? एक जो सबसे कॉमन क्वेरी होती है मार्क्स को इम्प्रूव करना। जी बच्चे का जो भी मार्क्स होता है वो कम तो होता ही है, अब उनको कैसे इम्प्रूव करना है। जैसे हर पेशेंट के लिए मेडिसिन अलग अलग है, तो हर बच्चे का भी अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो हमें बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे सजेशन देना होता है कि वो क्या करे जिससे उसके मार्क्स इम्प्रूव, ठीक है। और यही चीज़ हम उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं, पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि उनको बच्चों को किस तरह से और किस चीज़ पे ध्यान देना, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना करें और एक सही डायरेक्शन में बच्चों को वो भी ध्यान रखेंगे तो अपने आप जो है उनका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होता है। पेरेंट्स और बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, हमने सुबह सर से भी बात की थी, एवी सर से, उन्होंने बताया 2 बार साल में होती है। तो पेरेंट्स से क्या कहेंगे, बच्चों से क्या कहेंगे कि उनको पेरेंट्स टीचर मीटिंग का क्या महत्व है और क्यों आना चाहिए, क्या उनको मिलेगा? देखिए, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कोटा में पीटीएम कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये लोकल बच्चे नहीं हैं। जैसे स्कूल में पीटीएम होती है, जब भी अनाउंस करो पेरेंट्स लोकल होते हैं, तुरंत आ जाते हैं। कोटा में यानी कि पेरेंट्स को भी बहुत दूर से आना होता है, और क्योंकि यहाँ बच्चा केवल 11th-12th नहीं पढ़ रहा है बल्कि कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो पेरेंट्स को भी इन बिटवीन द ईयर पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है, बच्चे को कैसे गाइड करना है, और वो उनके टीचर से बेटर उनको कोई नहीं बता सकता। तो जब भी पीटीएम अनाउंस होती है, ठीक है, हम भी बहुत तैयारी करते हैं, तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ में बहुत अच्छे से इसमें हिस्सा लें, पीटीएम में आ सके और हमारी बात हम उन तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डिटेल में एकेडमिक लेवल पे क्या एफर्ट्स होते हैं और क्या यहाँ पे एग्जैक्टली होता है वो हमें बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर ने मेरे को सब अच्छे से समझाया, मेरी जहाँ पर कमियाँ थी उन्होंने मेरी सारी कमियों को बताया कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ, और उन्होंने मेरे को बताया कि सब टीचर्स के कनेक्ट में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर करने हैं। मैं जहाँ पर डाउट्स क्लियर नहीं करी उन्होंने सब बताया कि भाई तेरे को डाउट क्लियर करने हैं, और एक का समझ में नहीं आया तो दूसरे टीचर से मिलना है, दूसरे का भी नहीं आया तो तीसरे टीचर से मिलना है। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं कि जिसका समझ में आता है हमें उनसे मिलना है। क्या बात हुई आपकी और कुछ थॉट्स थे पहले से दिमाग में पॉइंटर्स की, ये पूछना है? फर्स्ट लाइक वो स्केर्ड कि लाइक मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जा रहा, तो टीचर से कैसे बात कर पाऊँगा। और उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे गाइड किया कि यहाँ आप लैग कर रहे हो, इस चीज़ को आपको ऐसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट की अप्रोच अलग है, टाइम किसको कितना देना है, कैसे देना है, तो उधर उससे काफ़ी हेल्प मिली। क्या आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे बात हुई? यस मैम। तो अभी कितना सेटिस्फाई होके जा रहे हैं आप? काफ़ी अच्छा सेटिस्फाई हूँ, काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला, बस ये उसको अपनी लाइफ में अप्लाई मुझे करना है। पीटीएम के लिए कुछ पॉइंटर्स बनाए थे, क्या बात करने वाले हैं टीचर्स से? हाँ मैम, यही बनाए थे कि सेल्फ स्टडी में कैसे इम्प्रूवमेंट करें। जैसे हमारे मार्क्स स्टक हो जाते हैं तो उसके लिए बस जैसे एवी सर बोलते हैं मोशन के सर्कल में फिट हो जाओ और सब तुम्हारा सही हो जाएगा। कैसी रही आपकी पीटीएम? मेरी पीटीएम एक्चुअली ना, मेरे को जितने भी डाउट्स थे ना टीचर से लेके कि मेरे इतना अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है या फिर जो लो जा रहे हैं नंबर क्यों जा रहे हैं, 1 सेकंड लगा है सर को पकड़ने में दिक्कत। उन्होंने प्रॉब्लम की दिक्कत भी बता दी क्या दिक्कत है, और फिर अगले दिन अब उन्होंने बोला भी है कि आप पर्सनली आके आप मिलना और जो भी आपको दिक्कत है उसके लिए वो शेड्यूल भी बना के दे देंगे। अच्छा मैम, उत्तर प्रदेश से स्पेशली आई हैं पीटीएम के लिए। मैम सबसे पहले ये बताइए, जब आप गई बच्चे के साथ में तो टीचर से बात करके आप कितना संतुष्ट है और कैसा लगा? टीचर्स तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं और मतलब ऐसे हैं, पर्सनली लगता नहीं है कि मतलब समस्या सॉल्व हो ही जाती है। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? उनका नेचर, बच्चे को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैम कैसा लगा आपको पीटीएम में? कैसे? बहुत अच्छा लगा हमें, और हमारे यहाँ पे मतलब डाउट क्लियर भी हो रहे हैं बच्चों के मोशन में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, हम इससे सर्टिफाइड हैं। कैसी रही पीटीएम? बहुत अच्छी रही मैम। सर ने बहुत अच्छे से टैकल किया और जितने भी डाउट थे उससे ज़्यादा ही बताया उन्होंने। पूछ पाए जो आपके मन में सवाल? हाँ मैम, 2-3 सवाल तो वैसे तो सारे उन्होंने क्लियर कर दिए। तो आप खुद कितने संतुष्ट हुए कि बच्चे की भी और आपकी भी फैकल्टी से, टीचर से मिल भी पाए और बात भी हो पाई परफॉर्मेंस के? बहुत अच्छे तरह से समझाया। मैम कहाँ से आई हैं? हम यूपी से आए हैं। क्या दिमाग में था और आज कैसा लगा अटेंड करके? बहुत अच्छा लगा मैम। सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छी बात ये लगी जो मैं सर अच्छे से समझाते हैं बच्चे को, काफ़ी टाइम मतलब देते समझाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी।